अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बड़ी ही मज़ेदार मंदी की रेसिपी। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है घर पे बनाना, बहुत ही आसान है। तो चले फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 थाई के पीस, मुर्गी पूरी लेनी है हमने। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने 2 थाई के पीस लिए हैं, साथ में पूरा इस सीने का पीस है। तो इस तरह से हमने ले लेना है, उसको अच्छी तरह से वॉश करना है और काट लगा लेने हैं। तो अब इसको बारी आती है मैरिनेट करने की। तो चलिए सबसे पहले इसको मैरिनेट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक खुला बर्तन ले लेना है, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करना है तो अच्छी तरह से मसाले आने चाहिए इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक परात ले रही हूँ खुली, तो आप कोई सा भी खुला बर्तन ले सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने मसाले ऐड करने हैं। तो मंदी मसाला आपको बाज़ार से बना भी मिल जाएगा, लेकिन घर के मसाले यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच डाल दिया है पिसा हुआ सूखा धनिया, और साथ में डाल दूँगी 1 स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, और इसके साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1 स्पून भर के पिसा हुआ ज़ीरा। और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करने के साथ साथ नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच, हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी धरा मिर्च 1 स्पून भर के। तो सारे मसाले जो हैं इनको हमने अच्छी तरह से डाल देना है परात के अंदर, चम्मच भर भर के लेना है, क्योंकि हमारे पास पूरी एक मुर्गी है। तो अच्छी तरह से मसाला इसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 1 स्पून भर के मैंने चाट मसाला भी ऐड कर दिया था। तो अच्छी तरह से इन सारे मसालों को हमने डालने के बाद मिक्स कर लेना है। तो गाइस सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। अब सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से एक चम्मच के साथ मिक्स कर लूँगी, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, नमक वगैरह मिक्स हो जाए। तो पहले मसाले मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो मसाला मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पे कर देंगे। फिर हम ले लेंगे चिकन के पीस, जिसको हमने कट लगा के रखा हुआ था। तो यहाँ पे बारी बारी के पहले मैं 2 थाई के पीसों को लगाऊंगी मसाला अच्छी तरह से, और फिर इसके बाद हम सीने के पीस को मसाला लगा लेंगे। तो यहाँ पे बारी बारी हमने मसाला लगाना है, मसाला पकड़ना है हाथ से, और इसको चिकन के ऊपर और जो कट लगाए थे उनके अंदर अच्छी तरह से लगाते जाना है, और हाथ के साथ अच्छी तरह से मसलना है हथेली के साथ, ताकि मसाला अच्छी तरह से हमारे चिकन के ऊपर लग जाए। तो यहाँ इस तरह तरीके से हमने मसाला जो है पीस जो काटे लगाए हैं उसके अंदर भी भर देना है। इससे हमारा चिकन जो है वो अंदर से फीका नहीं होगा, उसमें उस पर भी बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो अच्छी तरह से सारा मसाला लगा देते हैं। जी तो गाइज़ ये देखिए सारे चिकन को मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी सिरका। हमने सिरका जो है 3 चम्मच लेने हैं, चम्मच भर के 3 छोटे वाले चम्मच ले रही हूँ मैं, बहुत बड़े चम्मच नहीं है। 3 चम्मच हमने डाल देने हैं सिरके के, और सिरके को भी अच्छी तरह से सारे चिकन के साथ मिक्स कर देना। तो यहाँ पे अच्छी तरह से पहले सिरका डाल लेंगे, चारों तरफ फैला देंगे, फिर हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मसाला जो है इसको मिक्स कर दिया है, लगा दिया है सिरके के ऊपर। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से हमने सारे चिकन के साथ लगा देना है, और लगाने के बाद हमने इसको सारे चिकन को लगा के रख देना है। एक अलग बर्तन में निकालेंगे और फ्रिज में रख देंगे। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपने आधा घंटा इसको ज़रूर मैरिनेट करना है। तो मैं ओवरनाइट मैरिनेट करती हूँ ज़्यादातर चिकन को, तो मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी। तो आपको अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप हाफ़ के घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से लगा देंगे सारा लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर इसको हम रख देंगे ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए फ्रिज में। जी तो गाइस यहाँ पे हमारा चिकन जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए, और फिर कल सुबह हम इसको करेंगे स्टीम, और अपनी मज़ेदार सी मंदी रेडी करेंगे। तो इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में। जी तो गाइज़ ओवरनाइट मैरिनेट कर दिया था मैंने चिकन को, और अगले दिन हम बनाएंगे इसकी मंदी मज़ेदार सी। हमने क्या करना है, हमने किसी भी बर्तन में पानी ले लेना है, और किसी स्टेनर में इसको रख के तो इसको स्टीम करना है। अब किसी भी तरीके से स्टीम कर सकते हैं। अब मैंने क्या करती हूँ कि मैं एक देचकी में पानी ले लेती हूँ, उसके ऊपर स्टेनर रखती हूँ, छाननी कहते हैं जिसको, वो रख लेती हूँ, और उसके अंदर चिकन के पीस वगैरह रख के ऊपर से कवर कर देती हूँ। तो लो फ्लेम पे तकरीबन 40 से 50 मिनट तक ये आराम से मैरिनेट कह रही हूँ, अच्छी तरह से स्टीम हो जाता है। इसको अच्छी तरह से गल जाता है अंदर से भी, और बड़ा ही मज़ेदार सा जायका आता है इसका, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू होती है। तो आपने भी इसी तरह से इसको स्टीम कर लेना। स्टीम से पकाना है हमने इसको, और फ्राई नहीं करना, ना ही ओवन में रखना है। तो गाइस यहाँ इससे एक साइड पे मैंने चिकन में रख दिया है स्टीम होने के लिए, तो दूसरी साइड पे हम जो चावल हैं वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक देचकी में 1 कप घी ले लिया था। घी लेने के साथ 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, और प्याज़ों को हमने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट लिए थे। तो अगर आपके पास चावल कम है तो आप प्याज कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो प्याज ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है।
जी तो गैस प्याज जो है हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें सबसे पहले मैंने ऐड कर देना थोड़ा सा पानी। तो मैंने जो चिकन स्टीम किया उसका जो पानी नीचे बच गया था वो वाला पानी पानी ऐड किया है। आप चाहे तो सादा भी ऐड कर सकते हैं, तो वो यखनी सी बन जाती है उसकी। तो वही पानी यूज़ करें चावलों में, उससे चावलों में ज़्यादा अच्छा जायका आता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इसको पानी डाल के भून लेना, थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि प्याज का अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको काट लिया था। टमाटर ऐड कर देंगे, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। 10 हरी मिर्चें ली थी मैंने छोटी-छोटी कटिंग की बारीक-बारीक, तो उनको भी ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब बारी आती है इसमें मसाले डालने की। तो हमने सेम वही मसाले ऐड करने हैं जो हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए ऐड किए थे। तो ऑल टू ऑल वही मसाले होंगे, वही मसाले मैं ऐड करूँगी। लाल मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, दरा मिर्च और साथ में हमारा सूखा धनिया। और इसमें ज़ीरा पिसा हुआ नहीं जाएगा, ज़ीरा साबुत डालेंगे, बाकी सारे वही पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। तो गाइस मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मसालों को कर देंगे मिक्स, और इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है और टमाटर जो है उनको सॉफ्ट कर देना है। तो गाइस मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैंने चिकन के साथ कलेजी पोट आया था, साथ में 2 बाजू थे और गर्दन थी, तो भूनते हुए वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो अगर आप नहीं चाहते तो मत ऐड करें। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून चुका है, टमाटर भी मिक्स हो गया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ मेरे पास गर्दन वगैरह थी तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। कलेजी थी, पोटा था और साथ में 2 बाजू थे और 1 गर्दन थी, तो वो मैंने ऐड कर दी। इससे चावलों में भी मज़ेदार सा जायका आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भून चुका है अच्छी तरह से। तो अब इसमें जो मेरे पास बची हुई यखनी थी, हमने जिस पानी के ऊपर चिकन को स्टीम किया है वही वाला पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। उससे हमारे चावलों में बहुत ही अच्छा जायका आएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास यखनी पड़ी थी वो मैं ऐड कर दूँगी चावलों में, जो स्टीम किए हुए चिकन की यखनी थी। तो इसको ऐड कर दिया हमने चावलों के पानी के लिए तौर पे। तो यहाँ पे नमक वगैरह टेस्ट करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे और पकने देंगे एक उबाल आने तक। जैसे उबाल आएगा इसमें चावल ऐड करेंगे। तो गाइस ये देखें यहाँ पे उबाल आ रहा है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चावल। चावल मैंने लिए हैं 1 केजी और मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। तो आपने भी इसी तरह करना है, जितने आपके चावल है आपने 1 घंटा पहले भिगो के रखने हैं। तो गाइस यहाँ पे चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अच्छी तरह से इसको कर देंगे मिक्स और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसको ऊपर से करते हैं कवर और पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। जी तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल जो है यहाँ पे तकरीबन पानी जो है थोड़ा-थोड़ा सा रह गया, बाकी ड्राई हो चुका है। तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी हम इसमें छोड़ देंगे। तो एक बार अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर जो मैंने चिकन स्टीम किया हुआ था उसको रख दूँगी। तो इस तरीके से चिकन को उठाना है हमने और रख देना है इसके ऊपर। फिर हमने इसको दम लगाना है, खाली चावलों को दम नहीं लगाना है। तो यहाँ पे चिकन इसके ऊपर रख दिया मैंने, सारा जो स्टीम किया हुआ था चिकन माशाल्लाह से हमारा बड़ी अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है। तो यहाँ पे इसको ऊपर कर दूँगी मैं कवर, और इसको हमने लगाना है पूरे 15 मिनट के लिए दम पे। तो दम हम लगाएंगे अपने उसी रवायती तरीके से, रुमाल लगा के, और इसके ऊपर रख देंगे वज़न। जी तो गाइज़ ये देखें माशाल्लाह से जी हमारा जो दम है वो लग चुका है और मज़ेदार सी हमारी मंदी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो चले फटाफट से मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि हमारी मंदी जो है वो कैसी बनी है। तो माशाल्लाह से मुझे तो सूंघ के ही भूख लगना स्टार्ट हो गई है। जी तो गाइज़ ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी चिकन मंदी बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।